हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं हम कैसे प्रीमियम को सिलेक्ट करें। बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं जो प्रीमियम को कैसे सेलेक्ट करें उसे नहीं आता है। ना उसे डेल्टा देखने को आता, ना गामा वेगा थीटा वेगा, कोई सा भी ना देखते हैं, सिर्फ ट्रेड करने के लिए लग जाते हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले प्रीमियम को सिलेक्ट करना आना चाहिए। कोई सा भी प्रीमियम हो उसे हमको सेलेक्ट करना आना चाहिए, जिसमें हमें ये पता चले कब और किस टाइम हमारा मार्केट इंडेक्स कितना बढ़ेगा तो हमारा प्रीमियम का चार्ट में मूव देखने को मिलेगा। तो ये सब तो देखता नहीं है बिगनर्स, तो डायरेक्ट वो ट्रेड करने के लिए लग जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक अच्छा खासा प्रीमियम को सिलेक्ट कैसे करें ये देखेंगे। तो उससे पहले आप लोग नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रीमियम को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक कोई सा भी ब्रोकर खोल लेना है। उसके बाद हमें एक इंडेक्स को चूज करना है। ये हमारा इंडेक्स के डैशबोर्ड है। इसमें से आप कोई सा भी इंडेक्स उठा सकते हैं, या निफ्टी 50 का भी उठा सकते हैं। ये निफ्टी 50 का उठा सकते हैं, निफ्टी मिड कैप का उठा सकते हैं, निफ्टी बैंक का उठा सकते हैं, फिर निफ्टी का उठा सकते हैं, सेंसेक्स का, बैंक एक्स का, या आप कोई सा भी एक स्टॉक्स को भी चूज कर सकते हैं जिसमें हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के फैसिलिटी दिया जाता है। ये सारे हमें कोई सा भी एक इंडेक्स को चूज करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये सीख लीजिए, इंडेक्स से हमें कोई सा भी एक स्टॉक्स को चूज करना है। उसके बाद हमें इसे हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर खोलेंगे। अभी हम आ चुके हैं हमारा निफ्टी बैंक के ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और हमारा अभी लाइव मार्केट है। देख रहे हो, मार्केट भी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला है कल हमको। तो ठीक है, तो अभी हम ये सीखने वाले हैं तो हम अपने प्रीमियम को कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, ये देखो, ये हमारा डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से है। यहाँ से हमें एक प्रीमियम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ हमें टाइम फ्रेम देखने को मिलेगा। ये हमारा कैंडल का फॉर्मेट दिखाएगा, ये हमारा इंडिकेटर का फॉर्मेट दिखाएगा। यहाँ से हमारा बाय एंड सेल होगा। तो हमारा देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो, यहाँ से हम अपने प्रीमियम के चार्ट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन हमारा यहीं से खुलेगा। ऑप्शन चेन को हमें खोलना यहाँ से सीखना होगा। ये इसको, और देखो कभी कभी इसको हम 2 बार क्लिक कर देते हैं। तो एक ही बार क्लिक करना है, क्योंकि 2 बार क्लिक करने से ये लैग हो जाता है। तो एक बार क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो हमारा कुछ इस टाइप से हमारा, मैं इसको जो है ना कुछ इस टाइप से बनाया हूँ अपने सेलेक्ट करके, जिसमें हमको गामा वेगा नहीं चाहिए था, तो सिर्फ डेल्टा चाहिए था। क्योंकि जब हम प्रीमियम के चार्ट पे डायरेक्ट बाय एंड सेल करेंगे तो उतना हमको देखना कोई ज़रूरी नहीं रहता है, सिर्फ डेल्टा को पहले ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा, आप कोई सा आप सेलेक्ट करके चूज कर लीजिएगा, और उसमें आप डेल्टा ही रखिएगा। क्योंकि देखो, हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे एंड डेल्टा देखेंगे और एलटीपी देखेंगे। इसके बाद यदि मैं लॉन्ग ट्रेड करूंगा, यानी स्कैल्पिंग के लिए सिर्फ डेल्टा देखना पड़ता है। इसके अलावा हमें कोई चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं रहता है। एलटीपी देखेंगे एंड डेल्टा देखेंगे। अब वेगा गामा ये सब जो देखने लगेंगे तो ये लॉन्ग पोजीशन का खेल हो जाएगा। जैसे मार्केट में हमें 1 घंटा रुकना है, 1 आवर रुकना है, तब हम वो सब देखते हैं। हाफ आवर रुकना है, तब हम ये सब देखते हैं। लेकिन जब हम स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग में क्या होता है, हमें सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट ऑब्वियसली इतना ही रुकना पड़ता है। इससे ज़्यादा रुकेगा तो वैसे ही आपका टाइम डीके से लॉस हो जाता है। तो आप लोग को ये तो पता हो चुका होगा, ये कुछ इस टाइप से हमारा ऑप्शन चेन दिखता है। अब देखो, हमारा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया इन द मनी। क्या हो गया? इन द मनी, ITM। ये ITM का सेक्शन हो गया हमारा। और ये जो देख रहे हैं आपको, ये हमारा OTM का सेक्शन हो गया। क्या हो गया? OTM का सेक्शन हो गया। और ये अभी लाइव मार्केट है, आप अच्छी तरीका से समझ सकते हैं। ये भी हमारा OTM हो गया। क्या हो गया? OTM हो गया। और ये हमारा ITM हो गया। ये हमारा पुट का ITM हो गया। ठीक है, ये पुट का ITM हो गया। अब देखो, डायरेक्ट आप जो है ना, ये ध्यान में रखो हमेशा, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है।
नीचे हमारा कॉल साइड का ओटीएम होगा और इसी प्रकार से ऊपर में हमारा ओटीएम हो जाएगा पुट साइड का। अब देखो मार्केट जहां मूव कर रहा होता, जैसे अभी मार्केट हमारा मूव कर रहा है 55,495 रुपया पे हमारा मार्केट अभी मूव कर रहा है। तो मार्केट जो अभी मूव कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एटीएम बोलते हैं। क्या? एटीएम। एटीएम ये पैसा निकालने वाला एटीएम नहीं है, ये एटीएम हमारा कौन सा एटीएम है, ये हमारा जो है ना जिस मार्केट पे करंट मार्केट ट्रेड करते रहता है उसको हम एटीएम बोलते हैं। और एटीएम के जस्ट देखो आपको गैप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो गैप है ये 100 पॉइंट्स का गैप लेकर चलता है बैंक निफ्टी हमारा। जैसे कि देखो 400, 55,400, 55,300, 55,200, 55,500, 55,600 और 55,700 100 पॉइंट्स का गैप रहता है, यानी साइकोलॉजिकल नंबर रहता है। अब देखो अभी हमको एटीएम फाइंड करना है, तो एटीएम देखो ये हमारा दोनों एटीएम में आ जाएगा, देख रहे हो, ये हमारा एटीएम में आ जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये एटीएम का सेक्शन हो गया। देखो अब हम ये कोई पार्टिकुलर नंबर को हम नहीं चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 55,485 रुपये आप अभी मार्केट हमारा ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझिए, क्या हम इस प्राइस पे भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हमको 100 रुपया ऊपर या 100 रुपया नीचे का कोई भी एक प्रीमियम को सिलेक्ट करना होगा। बस सिर्फ उसके डेल्टा को हमें ध्यान में रखना होगा। डेल्टा को देखो 50 से ऊपर होना चाहिए, तो ओटीएम में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका डेल्टा कम से कम 50 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। 50 पॉइंट क्यों होना चाहिए ये हम समझते हैं। देखो 50 पॉइंट से मतलब ये है, मार्केट यदि 100 पॉइंट से मूव करता है, क्या मार्केट यदि 100 पॉइंट से मूव करेगा तो हमारा प्रीमियम कितना पॉइंट मूव करेगा? प्रीमियम हमारा 50 पॉइंट मूव करेगा। अब समझो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट जो है ना हमारा कितना मूव किया है, 100 पॉइंट का, तो हमें कितना मिलेगा इस प्रीमियम में? देखो जो हमारा ये 53 पॉइंट का प्रीमियम है, 0.53 का जो प्रीमियम है, तो यानी हमें 53 रुपया मिलेगा 1 लॉट्स पे। 100 पॉइंट्स को मूव करने पे हमारा बैंक निफ्टी मूव करेगा तो ठीक है। यदि हमारा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है, लेकिन हमारा प्रीमियम का जो डेल्टा है वो 0.58 है, तो मतलब हमको 58 रुपया मिलेगा, 58 रुपीज़ मिलेगा हमको 1 लॉट पे। समझ में आ रहा है? तो प्रीमियम को सिलेक्ट करना कितना ज़रूरी है ये आपसे देख सकते हो। अभी देखो आउट ऑफ द मनी में जाने का क्या लॉस है। जैसे कोई भी उठा लेता है भाई बहुत सारा आउट ऑफ द मनी, जैसे कि 20 ये 251 रुपया को उठा, जो बिगनर्स ट्रेड होता है खास करके उसके पास पैसा नहीं होता है, और ये सभी करते हैं, नए में हम भी करते थे। तो देखो 5 पॉइंट यहाँ पे इसका डेल्टा है कितना है, ये देखो जो हमारा 57,900 का कॉल है, ठीक है, 57,900 का जो ये कॉल है, 1 मिनट, ये 57,900 का जो कॉल देख रहे हो आप, इसका डेल्टा कितना है? इसका डेल्टा जो आपको दिख रहा है, इसका डेल्टा हमें 0.2 है, यानी 0.20 है। यानी जब मार्केट 100 पॉइंट्स मूव करेगा, ठीक है, 100 पॉइंट्स आज मूव कर रहा है मार्केट अप ट्रेंड में, तो हमें कितना रुपया मिलेगा? यहाँ पे 20 रुपया मिलेगा। आप समझ सकते हो। तो यहाँ से हम बिगिनर्स लोग और हम छोटे ट्रेडर्स जो है ना, यहाँ हमें फंसते हैं, यही फंसते हैं। यहाँ हमें एक पैसा का प्रॉब्लम होता है, यहीं से हमको फंसना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम सस्ता में बाई करना स्टार्ट करते हैं तो हम सही होते हुए भी गलत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा मार्केट जो है ना, और मार्केट हमेशा 500 पॉइंट का मूव देगा नहीं, क्योंकि ये क्रिप्टो तो है नहीं। एक बार में 500 पॉइंट का मूव दे दिया, ऐसा हो नहीं सकता। यदि 500 पॉइंट आप कैप्चर करिएगा तो इसका मतलब आप जो है ना तब जाकर 100 पॉइंट से मिलेगा इस प्रीमियम में, 57,900 के प्रीमियम में मिलेगा आपको 100 पॉइंट्स। ये पॉसिबल होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा हर एक बार देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए हमें थोड़ा सा जो है ना पेशेंस रख के इसमें जो है ना क्या करना रहता है, पेशेंस रख के हमें थोड़ा सा ट्रेड में वेट करके और पैसा अरेंज करना पड़ता है। कम से कम आपको जो है ना अकाउंट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मैं ये नहीं बोलता आपको 50,000 की ज़रूरत है, मैं ये बोलता हूँ आपको कम से कम 1 लाख की ज़रूरत होना चाहिए। क्योंकि आप यदि 1 लॉट से खेलिएगा तो ये तो ज़रूरी नहीं है आपको 5 टाइम्स जो है ना प्रॉफिट ही हो जाएगा, क्योंकि आप बिगनर्स हो
भाई बिगिनर्स को हमेशा पहले मार्केट रुलाएगा, उसके बाद बहुत सारा स्ट्रगल कराएगा, उसके बाद हमें जा कर के जो है ना कुछ ऐसा समय आएगा 1 साल या 1.5 साल के बाद, तो हमारा 10 में से कम 7 या 6 जो है ना 6 टाइम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तब जाके हमें ये रियलाइज़ होगा भाई पहले तो गलती करता था, लेकिन उस गलती का एक रीज़न था, मेरे पास में फंडिंग नहीं था। लेकिन अब ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी हमें कोई भी प्रीमियम उठाना है, उसका डेल्टा कम से कम 0.5 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट 100 पॉइंट से मूव करेगा तो हमें कम से कम 50 पॉइंट्स मिल जाएगा, 10 पॉइंट मूव करेगा तो हमें 5 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीमियम के चार्ट में हमें बेसिकली डेल्टा बताता है कि हमको अभी मार्केट के मूव ये 100 पॉइंट्स कर रहा है तो हमको कितना मिलेगा, ये हमारा प्रीमियम में जो आपको डेल्टा होता है यही बताएगा। और देखो बहुत सारा फैक्टर होता है, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब जो चीज़ होता है ना, ये हीरो जीरो करने के लिए ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, हीरो जीरो करने के लिए जैसे मार्केट आज भाई 10 रुपये का प्रीमियम है, 10 रुपये का प्रीमियम है भाई, 200 रुपये चला जाएगा। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, हमारा 10 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये चला जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पूरा नॉलेज है ना ग्रीक्स के बारे में, ये आप लोग जो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं, जो एक्सपायरी के दिन जो ऐसा हो सकता है, तो कौन सा प्रीमियम है जो है ना लेना चाहिए, तब हमें जाकर के पता लगता है। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा नहीं करना है। जब भी हम स्कैल्पिंग करें और ये आपके पास फंड के साथ साथ एक्सपीरियंस है, तो 0.5 का ही डेल्टा चुने। ठीक है, क्योंकि 0.5 का डेल्टा चुनने से हमें 50% कन्फर्म हो जाता है, या तो हम प्रॉफिट होंगे या हमारा लॉस होगा। लेकिन जब आपका 0.2 डेल्टा रहेगा या 20 डेल्टा रहेगा, तो वैसे ही हमें देखो 100 पॉइंट्स में से जो है 20% ही चांस बन गया है, मैं या तो प्रॉफिट में होऊंगा। प्रॉफिट में आने के लिए सिर्फ 20% हो गया हमारा चांस, क्योंकि हमें मार्केट के साथ साथ हमें मूव देखने को नहीं मिलेगा हमारे प्रीमियम के चार्ट में। अब वही देखो, अजी आपके पास फंडिंग ज़्यादा है, अजी पॉइंट देखो, नुकसान मैं बताता हूँ। नुकसान देखो, अजी 0.8 डेल्टा है, 0.8 का जो डेल्टा है, ये हमें लेने से क्या नुकसान हो सकता है। ये देखो, इसका डेल्टा जो होता है ना, इसका डेल्टा अचानक से नहीं बढ़ता है। 0.6 का डेल्टा अचानक से नहीं बढ़ता है, 0.7 का डेल्टा अचानक से नहीं बढ़ता है। ये स्टेबल प्रीमियम है, ये ना तो ज़्यादा बढ़ेगा ना घटेगा, मार्केट के साथ मूव करेगा। लेकिन जिसका प्रीमियम 5 होगा, 0.5 होगा, ये ज़्यादा चांस रहता है इसको ITM में आने के लिए। देखो ITM में आने के लिए इसका ज़्यादा चांस रहेगा। और ये 5 से डायरेक्ट 8 भी बन सकता है, 7 भी बन सकता है, समझ रहे हो क्या। हाँ, और 0.4 का भी डेल्टा से हमें एक जो है ना 0.4 वाला डेल्टा भी हमको बेस्ट होता है ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करने के लिए। लेकिन इसमें एक चांस आपको देखो, 0.5 डेल्टा का मैं बताता हूँ। 0.5 डेल्टा कब काम करेगा, जब हमारा एनालिस्ट मतलब मार्केट का प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, तो मार्केट अभी 200 पॉइंट नीचे गिर सकता है। जैसे देखो, यहाँ से लेके और यहाँ से यहाँ तक जिसका भी प्रीमियम 0.4 वाला होगा, वह ये 0.6 बन चुका होगा। लेकिन 0.6 वाला क्या 8 बनेगा? नहीं बनेगा, ये 0.8 नहीं बन सकता है। ये स्टेबल प्रीमियम है, और स्टेबल प्रीमियम कभी भी मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, मार्केट के साथ में ही मूव करेगा हमारा, जिसका प्रीमियम 0.6 होगा। लेकिन 0.3, 0.4 और 0.5 ये सब प्रीमियम जो है ना, हमें अचानक सा बढ़ने को देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ से 100 से डायरेक्ट 500 हो जाएगा इसका प्रीमियम। ऐसा कब होगा? जब उसका डेल्टा 3 या 4 होगा, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होता है, जिसका डेल्टा कम होता है। और ये हमें कंफर्म होना चाहिए मार्केट 200 पॉइंट गिरेगा या हमारा मार्केट 200 पॉइंट उठेगा। ठीक है, इतना आपको कन्फर्मेशन है
तब आपको जो है ना डेल्टा कम में आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन भाई नए हो तो कम से कम यदि आपके पास फंडिंग है तो 10 या 20 पॉइंट कवर करना चाहते हो तो 0.5 का डेल्टा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। या मार्केट जहाँ मूव कर रहा है, जैसे मार्केट अभी यहाँ पे मूव कर रहा है तो दो लेवल मैं बता रहा हूँ, ये 2 लेवल या 3 लेवल जो है ना हमको ट्रेड करना है। ये 2 लेवल या 3 लेवल हमें कॉल साइड में ट्रेड करना है और ये 2 लेवल या 3 लेवल हमें एक पुट साइड में मूव करना है, पुट साइड के प्रीमियम में ट्रेड करना है। आप लोग को शायद बेसिकली पूरा तरीका से समझ में आ चुका होगा कि हम डेल्टा से प्रीमियम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि अभी का लेक्चर पसंद आया हो तो आज कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।